हम, मुझे अपना मुंह खराब करना है क्या इन लोगों का नाम लेके? आप लोग समझदार है, अपने जान जाइएगा। आपस में लड़ पड़ी, लेकिन कोई बात नहीं, उनके सवालों का जवाब है मेरे पास। मैं डरी नहीं हूँ और ना मैं डरती हूँ, क्योंकि मैं सच में मुंडा ब्रांड हूँ। इस कुतुब मीनार से कूद जाओ फिर भी आप ये नहीं बनोगे। जब सब आपको ट्रोल करने लगे, जब सभी कुड़मी लोग आपको गंदा गंदा गाली देने लगे, तो हम लोग सामने आए आपका साथ देने के लिए कि हाँ किया था। और आज भी मैं ही जाती हूँ वहाँ डेट पे, मेरा पैसा खर्चा हुआ, और ये नाम चमकाएंगे ये लोग, इनके द्वारा वो अंदर गए। तो किसी के साथ भी पटरी नहीं खाता। फुलचंदा के साथ भी इन्होंने बदतमीजी किया। जो उनको साथ दिया था उस समय कुड़मी आंदोलन में, जगह जगह पे साथ में लेके गए। मैंने बात किया अमित शाह के बारे में, आदिवासी को वनवासी का, उससे बात क्यों नहीं करती है? सवाल जवाब क्यों नहीं करती कि वनवासी क्यों कहा? साथ देगा। लक्ष्मी नारायण मुंडा से आप बहसबाजी कर ली है, उनसे भी लड़ाई हो गया, प्रेम साहिदा से भी लड़ाई हो गया। पूरे 5 वनवासी, भाजपा आरएसएस के 5 वनवासी, क्यों बताएं? जाति प्रमाण पत्र को लेकर कि मुंडा ब्रांड कहने वाली उरांव कैसे निकल गई। मैंने उस बात को इतना तूल नहीं दिया उसे मैं हीरो क्यों बनाऊं, और मैं क्यों उन लोगों को जवाब दूं। और आज वही चीज को लेकर बात उठा, उसने वो चीज किया जो हमारे ही लोग के साथ के लोग थे, जिनकी जब कोई कहीं पूछ नहीं थी, तब हमारे यहाँ रांची के सभी आदिवासी संगठनों ने उसके साथ मिलकर अगुवाई किया। और आज जो हमारी बहन है, जो कुड़मी आंदोलन में हमारे साथ चली, उन्होंने आज उनको क्या इंपॉर्टेंट पड़ गया, जो कि कुड़मी आंदोलन टाइम उन्होंने ये सर्टिफिकेट जारी हुआ उस समय बकवास नहीं किया उन्होंने, लेकिन आज उनको क्या आन पड़ी कि इतने समय के बाद उन्होंने मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें कही बिना जांच परख किया। अगर आप इतने ही आदिवासी बहन की बात करती हैं तो आप मेरे से मिल के बात करती, क्या था नहीं था। इतने होने के बावजूद भी मैंने कभी उनके बारे में कभी बुराई नहीं कहा। और आज आप देखिए कि उल्टी सीधी बातें तो वो कर ही रही हैं, साथ में उसको सपोर्ट करने वाले सब भाजपा आरएसएस के और दीकू गैर आदिवासी ज्यादा मजा ले रहे हैं इस बात में। ये लोग तो आपस में लड़ पड़ी। लेकिन कोई बात नहीं, उनके सवालों का जवाब है मेरे पास। मैं डरी नहीं हूँ और ना मैं डरती हूँ, क्योंकि मैं सच में मुंडा ब्रांड हूँ, इसलिए नहीं डरती हूँ। और ये जो एप्लीकेशन का मामला था, ये सुशील महतो ने किया था कुड़मी आंदोलन के टाइम में, लेकिन आज मैं उसका जवाब दूंगी। जब ये सवाल जवाब करी तो मैं इनके सवाल का जवाब नहीं दूंगी, जो मेरे समर्थक है उनके सवाल का जवाब दूंगी। ये जो जाति प्रमाण पत्र के बारे में उन्होंने बोला था, और जो मैंने 2019 का जाति प्रमाण पत्र डाला था खूंटी जिला का, तो मैं बताना चाहूंगी कि आपको अक्ल है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन अगर आपका गांव खूंटी है और आप रांची से भी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, तो यहाँ आपका डीड होना चाहिए, जो कि 1950 से पहले का डीड होना चाहिए। और मेरा 1950 से पहले का यहाँ पे डीड है 1947 का, और उस आधार पे मैंने यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनाया है, और ये मुंडा जनजाति से है। आज आप देखिए ये लोग नेगेटिव सेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी मैं जवाब दूंगी। ये जो फर्जी दिखा के डाल रहे हैं, इसके पीछे ये एप्लीकेशन उन्होंने डाला, लेकिन इसकी सच्चाई उन्हें अंदरूनी मालूम नहीं है। जब ये कुड़मी आंदोलन के टाइम अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था, और गलती से जब मुझे केस आयोग ने बोला कि आप एसटी सर्टिफिकेट सबमिट करो, तो मैं एसटी सर्टिफिकेट जब सबमिट करने गई तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये गलती से यहाँ पे उराव टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, और मैं उस चीज को देखी भी नहीं थी। और मैंने आनंद फानन में जाके, मुझे खूंटी का प्रोग्राम था उस दिन, तो आनंद फानन में जाके मैंने वो चीज को सबमिट कर दिया कोर्ट में, लेकिन वो बाकायदा कोर्ट चल गया। तो कोर्ट जाने के बाद उन्हीं के वकील ने, अमित महतो के वकील ने ये चीज को निकाल के दिखाया, और आज उसी चीज को सुनील महतो उस समय आंदोलन के टाइम हल्ला कर रहा था, और आज निशा भगत जो मेरे बारे में एलिगेशन लगा रही है, वही वो सर्टिफिकेट को निकाल के आज ये चला रही है। क्यों बहन, उस समय क्यों नहीं सवाल जवाब किया मेरे से? आज इतने दिन बाद क्या आन पड़ी? पब्लिसिटी मार्केट में कम हो गई थी क्या आपकी, जो मेरा फायदा उठाना पड़ा? मुझे गलत साबित करने के लिए आपको ये सब कारनामा करना पड़ा? इतनी ऊंची हरकत, इतनी बहन बोलती तो आप सामने आके बात करती। उस समय आपने मुझसे सवाल जवाब नहीं किया कुड़मी आंदोलन के टाइम, आज क्यों किया? ठीक है, उसका भी जवाब है मेरे पास। ये गलती से मैंने ये दे दिया था सर्टिफिकेट। जब केस आयोग ने मुझे बोला तो बोला मैंने सर गलती से सबमिट कर दिया, वहां पे मैंने देखा नहीं। मैंने तुरंत फिर इस चीज को लेकर थाना में मैंने केस आयोग को एप्लीकेशन लिखा, और कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाला, बकायदा एफिडेविट। आप ये देखिए, उस समय भी मैंने कुड़मी आंदोलन के टाइम यहाँ पे जाति में एसटी एससी को जब ये दिया था, साइबर को दिया था, तो यहाँ पे मुंडा समुदाय से ही आती हूँ ये लिखा था, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, है ना। और इसको देने के बाद जब उन्होंने मुझे एसटी का सर्टिफिकेट मांगा, तो मैंने गलती से ये सर्टिफिकेट दे दिया था, ये वाला जिसको वो लोग दिखा रहे हैं बहुत ये करके, हाँ ये दिखा रहे हैं, ठीक है, इसका भी काट है। जब मुझे ये पता चला कि ये गलत सर्टिफिकेट है, तब मैंने इसको सुधारने के लिए तुरंत सीओ को एप्लीकेशन लिखा। सीओ के एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगाया। एफिडेविट लगाने के बाद
मैंने थाना को भी ये सूचना दी अपने केस आयोग को कि सर मैंने गलती से वो डाल दिया है सर्टिफिकेट, तो मुझे मुंडा जाति प्रमाण पत्र देने की मैंने गलती कर दिया। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, कि एप्लीकेशन दे दो और एफिडेविट बनवा लो। तो मैंने अपने केस आयोग को भी एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया और ये एफिडेविट लगा के भी उनको दिया। और उसके बाद 2019 का जाति प्रमाण पत्र मैंने खूंटी वाला दिया था, इसलिए मैंने सर को बताया सर मेरा यहाँ से नहीं बना सर्टिफिकेट, और 2019 का पुराना था, इसलिए मैंने वो सर्टिफिकेट उनको सबमिट नहीं किया था अमित महतो के टाइम में। तो ये लोग कोर्ट से वो गलत पेपर निकाल के फिर करने लगे जो करना था। लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये क्या करते हैं, क्योंकि मैंने सीओ को भी एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन के साथ उनको एफिडेविट लगा के दिया था कि इसको सुधारा जाए। और बाकायदा मुझे ये चीज सुधारने के बाद आयोग को भी, केस आयोग को भी दिया था, और बाकायदा मुझे ये सब चीज सुधारने के बाद फिर मैंने 2019 का सर्टिफिकेट सबमिट किया। देखिए ये है खूंटी का मेरा सर्टिफिकेट जो कि खतियान से बना हुआ है, और यहाँ रांची में 1950 से पहले डीड होने के कारण मेरा यहाँ से जाति प्रमाण बन सकता है, और ये मेरा यहाँ का है जाति प्रमाण पत्र। हाँ, मुंडा ट्राइब कम्युनिटी, देखिए मुंडा कास्ट, ये मेरा जो जाति बना है रांची में, तो मेरा रांची में जाति प्रमाण पत्र बना है डीड के आधार पे। डीड है 1950 से पहले का डीड, और 1947 का डीड है मेरा। और मेरा खूंटी का जो बना है जाति सर्टिफिकेट, ये मेरे खतियान के द्वारा बनाया गया है। तो ये प्रावधान में है, इनको इतना भी पता नहीं है, पहले नॉलेज रख लेते फिर बकवास करते, या फिर हमसे पूछ लेते। और मैंने सब जगह मुंडा ही लिखा है, देखिए। और गलत होने के बाद भी मैंने सीओ को एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद एफिडेविट दिया, एफिडेविट बनाने के बाद देखिए मेरा मुंडा जनजाति सर्टिफिकेट बन के आता है, जो कि मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया बकायदा। हाँ, उराव वाला खारिज हो गया, उराव वाला खारिज हो गया मेरा। लेकिन इनके पास पूरा सबूत नहीं था। मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ कि इनके लिए सब सर्टिफिकेट फेसबुक पे पहले से दे के रखूंगी। मुझे भी तो कुछ बात करनी है, अपने लिए बचा के तो रखना होता है ना। लेकिन इनको मैं देख रही थी ये कितना नीचे गिर सकते हैं, कितना नीचे स्तर से। खैर, मैंने निशा बहन अपना जवाब दे ही तो दे दिया, जो आपने मुझे गलत ठहराने की कोशिश की सवाल का जवाब, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ और यहाँ मेरा 1947 का डीड है, इस आधार पे मेरा यहाँ पे जाति बनता है। और जो प्रिंटिंग मिस्टेक ये गलत हुआ था, उसमें आप साइन मिला के भी देख लीजिएगा, मेरा साइन नहीं है इस पे। और ये बीजेपी आरएसएस की चाल है, और उसके एजेंट है निशा भगत, जो आज ये काम कर रही है। और मैंने ये बोलती है कि आपने उनको क्यों बोला, अमित शाह को क्यों बोला ये बात, अमित शाह से संवैधानिक पद में है, उनको आपने ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कही। तो भाई अमित शाह आदिवासी को वनवासी बता रहे, तो मेरा सवाल जवाब करने का भी हक नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप किस जाति पे आते हैं, आपको किसने अथॉरिटी दी हमें वनवासी बताने की। उस पर ये भड़क गई, वो संवैधानिक पद पे है और मुझे बता रही है कि ऐसे आप संवैधानिक पद वाले अमित शाह से ऐसे बात कर रही है। और आप क्या करती हैं, आप तो झारखंड के मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी के बारे में आए दिन उल्टा पलटा बातें करते रहती है। यहाँ के विधायकों के बारे में बोलती है कि वो अपने जितने भी विधायक गण है वे अपने धर्मपत्नी के पेटीकोट के नीचे घुस गए हैं, ऐसी ऐसी बातें आप करती हैं। तो ये किस तरह का आपका लैंग्वेज है, ये संविधान के बाहर या अंदर, ये संवैधानिक पद में सारे विधायक नहीं है क्या। हेमंत सोरेन उनकी पत्नी के बारे में आप आए दिन गंदी गंदी बातें करते रहती हैं। कुड़मी आंदोलन में अभी कुछ दिन पहले का ये आपका बाइट है कि हम पेशाब कर दिए तो सारे कुड़मी बह जाएंगे, ये आपने ही कहा है। तो ये आपकी भाषा है, मेरी भाषा आपसे काफी अच्छी है। मैं सिर्फ चोट चिल्हर तक की ही बात करती हूँ, उससे ज्यादा नीचे नहीं गिरती हूँ। लेकिन आपको क्या जरूरत आन पड़ी, आज आप किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं, आज मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं है। आपका साथ, जब आपका साथ कोई नहीं था, जब कुड़मी आंदोलन आपने ही आग लगाया शुरू में कि फलना से कूद जाओ, कुतुब मीनार से कूद जाओ, फिर भी आप ये नहीं बनोगे। जब सब आपको ट्रोल करने लगे, जब सभी कुड़मी लोग आपको गंदा गंदा गाली देने लगे, तो हम लोग सामने आए आपका साथ देने के लिए कि हाँ आदिवासी बहन है। और आपको गाली बकने वाला सारा दर्द हमने अपने माथा लिया। अमित महतो ने आपको गाली गलौज किया, लेकिन आप आज तक केस करने नहीं गई हैं। और मेरे द्वारा केस करके पकड़े जाने पर आप अपना चेहरा चमकाती हैं कि आपने उनको अंदर भेजा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मुझे पता था कि मैं बोलूंगी और आज मौका मिला है। कुड़मी आंदोलन टाइम में अमित महतो जो गाली गलौज कर रहे थे, इनको भी और हमको भी किए बहुत तरह का गाली गलौज, लेकिन ये उसके ऊपर कुछ नहीं की। लेकिन मैं निशा भगत नहीं हूँ कि किसी का गाली गलौज सुन के शांत हो जाऊं, और ना मैंने कोई कांड कर्म किया है। मैं ज्योत्सना क्रिकेटा हूँ, सच में मुंडा ब्रांड और मुंडा समाज की बेटी हूँ, और लड़ने का ताकत रखती हूँ, इनके जैसे नहीं क्योंकि गाली सामने से दे जाओ और साइड से निकल जाओ। अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था, और मेरे ही केस के द्वारा मैंने डीसी सर के पास पैरवी लगाया, सबों के पास पूरे सामाजिक संगठन को ले जाके, तब वो आसनसोल से पकड़ा के आया, तब ये अंदर गया। और आज भी जब केस का डेट होता है तो मैं ही जाती हूँ। उसके बाद मैंने इन लोगों को बोला कि अमित महतो तो पकड़ा गया, अब आप लोग भी क्यों नहीं केस कर रहे हैं। तो ये लोग बोला कि छोड़िए ना बहन, मैंने आयोग को दे दिया है, आशा लकड़ा दी को मैंने दे दिया, वहां से वो देख लेंगे। अरे आशा लकड़ा दी के पास तो हजारों सारे ऐसे जमीन के मैटर होते हैं, तो वो डीसी को बोल के क्यों नहीं काम करवाती, करवाना चाहिए, तुरंत बोल के पकड़वा देती। लेकिन डीसी साहब ने हमारी बहुत मदद की, क्योंकि हमारा पूरा आदिवासी संगठन उनके धरना दे दिया था उनके यहाँ। और अमित महतो सिर्फ मेरे केस करने पे वो जेल गया था, और उसको मैंने अंदर किया था, और आज भी मैं ही जाती हूँ वहां डेट पे, मेरा पैसा खर्चा हुआ।
और ये नाम चमकाएंगे ये लोग, इनके द्वारा वो अंदर गया था। कभी कोर्ट पे आए, एक दिन भी आए हैं ये? मुझे हाजिरी पे जाना पड़ता है। और वही कुर्मियों ने इनको सर्टिफिकेट निकाल के दिया है, और ये आज जो दिखा रही है मार्केट में शो कर रही है। मैं सुनील माता को उस समय भी जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझती जवाब देना। और ये किसी की सगी नहीं है। एक पेशा कानून आंदोलन किया था गुमला से आके, कितने लोग आए थे इनके साथ? कोई नहीं आए थे। कभी जदयू में रही, जदयू में अपने फायदा से, कभी आरजेडी में रही, टिकट नहीं मिला अपने फायदा से, कांग्रेस चली गई, वहां से भी इनको टिकट नहीं मिला, उनको भी उल्टा पलटा बोल के निकल गई। फिर जेल कैंप चले गई, वहां भी इनको जब बैलेंस नहीं मिलने लगा तो उल्टी सीधी बातें करने लगी। और जब इनका अपमान होने लगा तब समाज का चोला ओढ़ के बकवास करने लगी। और सामाजिक संगठन का गुमला से कोई नहीं आया, रैली किया था ना, इसलिए क्यों नहीं आया वहां से? हमारे यहाँ के आदिवासी संगठनों ने इनको मिलकर, कुंदरेसी दीदी ने मिलकर, फुलचंदा ने इनको मिलकर सामने रख के इनका साथ दिया। लेकिन ये तो किसी की नहीं हुई। उस समय जब इसके कोई साथ नहीं था तब फुलचंद दादा इसके साथ था। आज देखिए फुलचंदा के साथ भी इसका दरार हो गया है ना। जो आदिवासी क्या इनको केंद्रीय अध्यक्ष बनाया, सचिव अध्यक्ष बनाया था महिला का, तो जिनकी साथ इनका तो किसी के साथ भी पटरी नहीं खाता। फुलचंदा के साथ भी इन्होंने बदतमीजी किया। जो उनको साथ दिया था उस समय कुर्मी आंदोलन में, जगह जगह पे साथ में लेके गए, लेकिन लास्ट में उन्हें ही लात मार दिया इन्होंने। गीताश्री मैडम के बारे में भी अनाप शनाप बात करती रहती है ये। जब भी आप उनके फादर की आइडियोलॉजी को बोलते हैं कि उनके फादर ने कभी नहीं बोला कि सरना डिलीट लिस्टिंग की मांग की है उनके फादर ने। आप पटना हाईकोर्ट में इनके केस किया था, आप जाके देखिए वहां से जो इनके फादर है गीताश्री उरांव के, कार्तिक बाबा, वो देखिए वहां से हारे हुए हैं। और ठीक है आप डिलीट लिस्टिंग के तो उनके बात को उठाती हैं आप, है ना, इनके फादर का, गीताश्री उरांव के पापा का डिलीट लिस्टिंग की तो बात उठाती हैं, लेकिन उनके दूसरा आइडियोलॉजी की बात क्यों नहीं मानते? उन्होंने तो ये भी कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, सरना सनातन एक नहीं है, वो भी कहा है उन्होंने, कार्तिक उरांव बाबा ने। वो बात क्यों नहीं करती है आप? बुड़बक बना रही है आदिवासी संगठन को। बीजेपी इसका चोला ओढ़ी हुई है। मैंने बात किया अमित शाह के बारे में, आदिवासी को वनवासी का, उससे बात क्यों नहीं करती है? सवाल जवाब क्यों नहीं करती कि वनवासी क्यों कहा? उससे ये क्यों नहीं सवाल जवाब करती है? क्यों उनको इतना चिड़ लग गया? बीजेपी जाने वाली है क्या? अमित शाह की बात हाँ क्यों आ रही है, क्या लग रहा है? देखिए वही तो मैं सोच रही हूँ, अभी क्यों आ रहा है? उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। जब कुर्मी आंदोलन टाइम में मेरा सर्टिफिकेट, उस समय भी इतना हल्ला हुआ था, उस समय तो इन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी इनकी पब्लिसिटी कम हो गई है ना, कोई पूछ नहीं रहा है इनको। सबसे तो लड़ाई झगड़ा करके बैठी हुई है। निशा भगत को, जिन्होंने मेरे बारे में सर्टिफिकेट डाला है, फुलचंदा से लड़ाई हो गया, अजय तिर्की दादा से लड़ाई कर ली है, और ये वर्षा गाड़ी मैडम से लड़ाई हो गया, गीताश्री मैडम से लड़के बैठी हैं। सबसे तो लड़ाई ही हो जाता है, कौन आपका साथ देगा? लक्ष्मी नारायण मुंडा से आप बहसबाजी कर ली है, उनसे भी लड़ाई हो गया, प्रेम साहिदा से भी लड़ाई हो गया। पूरा आदिवासी संगठन, हमारा समाज जो है आदिवासी मूलवासी एक है, और वो सरना सनातन को एक नहीं बता रहा। लेकिन ये भाजपा के 5 कुछ एजेंट है, आरएसएस कुछ 5 एजेंट है, उराव कुछ भाई लोग 5 से 5 भाजपा के, ये सरना सनातन को एक बता रहे हैं। बाकी नाम क्या बताए? नाम बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। नाम बता दे तो खुल के बोल देंगे। बवाल हो जाएगा, आप लोग सब जानते हैं, समझदार हैं। लेकिन समाज के जो हमारे आदिवासी संगठन जितने हम लोग सब एक हैं, और सरना सनातन को एक नहीं बता रहे हैं। 5 लोग कौन है बता दीजिए आप मुझे बता, क्योंकि उनको मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। बाप बेटी ने पूरे 5 वनवासी, भाजपा आरएसएस के 5 वनवासी क्यों बताएंगे हम? मुझे अपना मुंह खराब करना है क्या इन लोगों का नाम लेके? आप लोग समझदार है, अपने जान जाइएगा, लेकिन मेरे ऊपर बदतमीजी करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। सूरज दा कुछ इस मामले में बताइए। पहले अजय दास को अजय जी क्या कहेंगे? आपको लगा